समय में शहरों के साथ साथ गाँव में भी सभी के पास स्मार्टफोन होने लगे हैं। चाहे वह लड़के हो या लड़कियां, आपको सभी के हाथों में एक स्मार्टफोन तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा गरीब थी, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। एक दिन माँ, पिताजी, गांव में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है। सभी अपने स्मार्टफोन से गेम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और रोजमर्रा के कामों में जो परेशानी होती है उनको हल करते हैं। लेकिन हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण हम उन सबसे पीछे रह जाते हैं। मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी एक स्मार्टफोन हो। मुझे रोजमर्रा के कामों में बहुत दिक्कत होती है। माँ, पिताजी, गाँव में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, क्या हम भी एक स्मार्टफोन ले सकते हैं? बेटा, तुम्हें तो पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक स्मार्टफोन ले सके। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन दिला सकूं। हमारे पास तो 2 वक्त के खाने तक के पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारे स्मार्टफोन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। सिया ने उसके बाद कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानती थी। वह जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह एक स्मार्टफोन ले सके। अगले दिन सीमा जब बुक्स लेने अपने एक दोस्त के घर जा रही थी तभी उसकी पुरानी सहेली रीना उसे मिल गई। अरे सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ किताबें लेने अपने दोस्त के घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी उस किताबों की जरूरत है। सीमा, मैंने तो तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद लो। मुझे जिस भी पुस्तक की जरूरत होती है मैं उसे अपने दोस्तों को कहती हूँ और वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, जिससे मेरा वक्त भी बचता है और मैं पढ़ाई में भी आगे रहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि तुम भी अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद लो। सीमा कुछ नहीं कहती और उदास मन से अपने रास्ते चले जाती है। गांव में सभी लड़के लड़कियां अपने मोबाइल पर वीडियो देखते, गेम खेलते और जरूरी काम भी करते थे। लेकिन सीमा को कुछ नहीं मिल पाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। उसे महसूस होता था कि उसका जीवन बाकियों से अलग है और वह एक कदम पीछे रह जाती थी। उसके माँ बाप भी उसकी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए लेकिन सीमा की उदासी का कोई हल नहीं मिला और वे हमेशा उदास रहने लगी। सुनिए जी, मुझे अब सीमा की उदासी देखी नहीं जाती। क्यों न हम सीमा को एक मोबाइल दिलवा दें? मैं भी सीमा के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी के लिए एक मोबाइल तक नहीं खरीद सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब सीमा के लिए ही तो है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने पास जो पुराने कंगन है उसे बेच दूंगी और उस पैसे से सीमा के लिए हम एक मोबाइल खरीदेंगे। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ वही कंगन ही तो बचे हैं, उसे ही बेच दोगी तो तुम्हारे पास अब क्या बचेगा? मुझे कंगन की कोई परवाह नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तुम अपने कंगन बेच देना और उस पैसे से सीमा के लिए हम एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदेंगे। फिर सीमा की माँ ने तिजोरी में से सोने के कंगन निकाले और अगले दिन सुनार के पास जाकर अपने सोने के कंगन बेच दिए। उस कंगन के बदले सुनार ने अच्छे खासे पैसे दिए, जिस पैसे से वह एक स्मार्टफोन खरीद सके। पैसे लेकर सीमा की माँ घर आ गई। सीमा, तुम्हें बहुत दिन से इच्छा थी ना कि तुम्हारे पास भी एक स्मार्टफोन हो? हाँ माँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। आप चिंता मत करिए, जब कभी हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं अपने लिए फोन खरीद लूंगी। तुम्हें अब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे ले आई, अब तुम अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद सकती हो। पैसों की बात सुन सीमा को बहुत हैरानी हुई। लेकिन यह पैसे कहाँ से हैं? हमारे घर में तो उतने पैसे थे नहीं ना। बेटा, हम दोनों को तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए तुम्हारी माँ ने
अपने पुराने कंगन बेचकर तुम्हारे लिए पैसे लाए हैं जिससे तुम एक स्मार्टफोन खरीद सको। यह बात सुन सीमा को बहुत दुख हुआ। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे अभी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, हम बाद में ले सकते हैं। हमें पता है यह बात तुम सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए कह रही हो, लेकिन जब तुम गांव के बाकी लोगों को स्मार्टफोन चलाते देखती हो तो तुम्हारा भी मन होता है। तो अब तुम ज्यादा सोचो मत और यह पैसे लो और अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद लो। यह बात सुन सीमा को बहुत खुशी हुई। वह खुशी से नाचने लगी। उसने अपने माता पिता का धन्यवाद किया। अगले दिन वह मोबाइल की शॉप में गई और अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद के ले आई। कुछ दिनों में उसने स्मार्टफोन चलाना भी सीख लिया। अब सीमा का जीवन खुशहाली से भर गया। अब वह अपने स्मार्टफोन से सारे जरूरी काम करती और बाकी लोगों की तरह ही अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती थी। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि हम स्मार्टफोन से भी कमाई कर सकते हैं, तो उसने सोचा उसके माता पिता ने कितनी मुश्किल से उसको एक स्मार्टफोन दिलाया है, तो वह अपने इस स्मार्टफोन का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। सीमा अब अपने स्मार्टफोन से पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब में वीडियोस भी अपलोड करने लगी। वह अपने यूट्यूब वीडियोस में अपने गांव के देसी और पुराने व्यंजनों को बनाकर अपने यूट्यूब में अपलोड करती थी। सीमा का गांव बहुत ही सुंदर था और प्राकृतिक नजारों से भरपूर था। वह अपने गांव के आसपास के प्राकृतिक सुंदरता को भी अपने यूट्यूब वीडियोस में डालती थी, जिससे बहुत ही जल्द वह यूट्यूब से पैसे भी कमाने लग गई। अब सीमा खुश थी। उसने अपने मेहनत के दम पर अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा और स्मार्टफोन के जरिए उसने अपने पढ़ाई को भी सफल बनाया।